आज है 21 जनवरी 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खबर, सीएम साय ने किया बड़ा ऐलान। मैतारी वंदन योजना कब से शुरू होगी? प्रदेश में भाजपा की सत्ता आने के बाद अब बीजेपी मोदी की गारंटी को पूरा करने में जुटी हुई है। मोदी की गारंटी में किए हुए वादे को बीजेपी एक एक कर पूरा कर रही है। इस बीच सीएम साय का बड़ा बयान सामने आया। मैतारी वंदन योजना कब से शुरू होगी? सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं को जल्द ही मैतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। उनके खाते में 12,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, फ्री में होंगे अयोध्या राम मंदिर के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ के लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब ये इंतजार का सिलसिला धीरे धीरे थमता जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ से 7 फरवरी के महीने में रामलला दर्शन के लिए पहली ट्रेन रवाना होगी। प्रदेश से हर साल मुफ्त में 20,000 लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। भाजपा ने मोदी की गारंटी संकल्प पत्र में रामलला दर्शन कार्यक्रम का वादा किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा आज प्रबोधन कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को 4 बजे राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4:15 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचेंगी। सीजी कांस्टेबल सीधी भर्ती ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख बढ़ी। 5,967 पदों पर होगी भर्ती। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि को 15 फरवरी से बढ़ाकर 6 मार्च को रात 11:59 तक कर दिया गया। इसके साथ ही आरक्षक संवर्ग की भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त 5 वर्ष की और छूट प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती की 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 4 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 3 माओवादियों के मारे जाने का दावा, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। जवान फिलहाल मौके पर ही मौजूद हैं। इलाके की सर्चिंग की जा रही है। किसी जवान के हताहत होने की खबर नहीं। बता दें कि बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के बालम नेदरा के पास बेलम गुट्टा की पहाड़ियों में सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जनवरी को छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगे मांस बिक्री की दुकानें, नगरीय प्रशासन ने जारी किया आदेश। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के चलते छत्तीसगढ़ में पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानें बंद रहेंगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया कि पशुओं के कत्लखाने और मांस बेचने की दुकानें बंद रहेंगी। 22 जनवरी को अगर कोई भी पशुओं के कत्लखाने और मांस बेचने की दुकानें खुली पाई गई तो संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस दिन से रिन्यू होंगे राशन कार्ड, नए लुक में होगा जारी। छत्तीसगढ़ में 25 जनवरी से 29 फरवरी के बीच राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। इस दौरान करीब 76.94 लोग हितग्राहियों के राशन कार्ड बदले जाएंगे। हितग्राही अपनी सुविधा के लिए राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राज्य स्तरीय अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा ने की प्रभारियों की नियुक्ति। विधानसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। भाजपा ने राज्य की सभी 11 सीटों के लिए प्रभारी से प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक की नियुक्ति कर दी। इस संबंध में प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक लखनलाल साहू को सरगुजा लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने रायपुर में संजीवनी धान के उत्पादों को किया लॉन्च। राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। धनखड़ ने इस मौके पर विश्वविद्यालय की ओर से विकसित की गई धान की इम्यूनो बूस्टर और कैंसर रोधी नवीन किस्म संजीवनी से निर्मित 3 उत्पादों संजीवनी इंस्टेंट, संजीवनी मधुकल्क और संजीवनी राइस बार का लोकार्पण किया।
22 जनवरी को शंखध्वनि से गूंजेगा आश्रम और छात्रावास। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई। बता दें कि 16 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का 5वां दिन है। राम मंदिर को फूलों से सजाया गया। 7 राज्यों से अयोध्या को सजाने के लिए फूल मंगाए गए। वहीं आज से अयोध्या में बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केवल अयोध्या के लोगों को ही आने जाने की अनुमति होगी। सूरजपुर के जंगल में घूम रहे हैं 50 से ज्यादा हाथी, लोगों में दहशत। सूरजपुर वनमंडल के कई वन परिक्षेत्र हाथियों की मौजूदगी है। यहां 50 से ज्यादा हाथियों का दल घूम रहा है। हाथियों की मौजूदगी की सूचना के बाद लोगों में खौफ है। वहीं वन विभाग के अफसर लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि जिले में हाथियों की आवाजाही की समस्या से ग्रामीण हमेशा परेशान रहते हैं। जहां हाथी आए दिन ग्रामीणों के मकानों को क्षतिग्रस्त और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 22 जनवरी को कांग्रेस कराएगी सभी जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 22 जनवरी को राममय होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 22 जनवरी को कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ करेगी। उन्होंने कहा कि केवल बीजेपी ही राम भक्त नहीं है, कांग्रेस ने तो शुरू से ही राम भक्ति की है। 22 जनवरी को कांग्रेस के रायपुर जिला मुख्यालय इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। धान से समर्थन मूल्य ज्यादा लेकिन बेचने की व्यवस्था नहीं दे पाए, इसलिए किसानों ने छोड़ा रागी का राग। छत्तीसगढ़ में किसानों ने अब रागी का राग अलापना बंद कर दिया है। इसका कारण रागी अनाज की खेती से जो लाभ किसानों को मिलना था वो नहीं मिल पाया। इसके कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में 100 हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में अब तक सिर्फ 2 हेक्टेयर रकबे में इसकी खेती की जा रही है, जबकि पिछले वर्ष 75 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य की तुलना में 16 हेक्टेयर में फसलें लगाई गई। इस तरह इस बार रागी की फसल लगाने में किसान भी रुचि नहीं ले रहे हैं। प्रदेश के इन जिलों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है तो कुछ स्थानों पर शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी। वहीं मौसम की बदलती स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक तापमान में गिरावट का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। दरअसल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। महादेव ऐप मामले का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। 31 लोगों को बनाया गया आरोपी। महादेव ऐप के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। ईडी के एडवोकेट सौरभ पांडे के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग सहित अन्य मामले में 31 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी बनाया गया। इन सभी को नोटिस जारी किया गया। गौरतलब है कि महादेव ऐप में कुल 6 आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप मामले में आरोपी एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, कांस्टेबल भीम सिंह, सतीश चंद्राकर, हवाला ऑपरेटर्स दमानी भाई और आसिम दास ईडी की हिरासत में हैं। कटघोरा वनमंडल में लकड़ी तस्कर बेखौफ होकर उजाड़ रहे हैं जंगल। कोरबा के कटघोरा वनमंडल में रोजाना जंगलों से हो रही पेड़ों की अवैध कटाई, वन विभाग को इसकी जानकारी ही नहीं। लकड़ी माफिया जंगल उजाड़ रहे हैं, वन अधिकारी खामोश हैं। वन विभाग की निष्क्रियता के चलते जंगल में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। वन विभाग मौन है। एतमानगर वन परिक्षेत्र में गुड़सिया, सलीहा भाटा, बंजारी के बीच से सैकड़ों पेड़ की अवैध कटाई जोरों पर है। अयोध्या की तर्ज पर बिलासपुर में तैयार हो रहा राम मंदिर, 22 को प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या की तर्ज पर राम भक्त परिजात कॉलोनी में राम मंदिर बनवा रहे हैं। इस मंदिर की तैयारी जोरों शोरों पर है। खास बात यह है कि ये मंदिर उसी तरह दिखेगा जिस तरह अयोध्या में बन रहा है। यहां भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसके लिए रंग रोगन से लेकर श्री राम लिखी हुई ईंट से तैयार किया जा रहा है मंदिर को। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्री राम आनंद उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन 2000 दीपक जलाई जाएंगे। एक्शन मोड में ओपी चौधरी, निरस्त किया पूर्व मंत्री अकबर के परिवार से जुड़ी कंपनी के 218 करोड़ का टेंडर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में नया रायपुर में 218 करोड़ रुपए का काम निरस्त कर दिया गया। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर कंस्ट्रक्शन के 218 करोड़ रुपए का काम निरस्त किया गया। कंपनी पूर्व मंत्री अकबर के परिवार से जुड़ी है। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी विलंब और गुणवत्ताहीन काम कर रही थी, जिसे कांग्रेस सरकार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दे रही थी। सीएम साय ने कहा, खनन प्रभावित की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में करें जीएमएफ की राशि का उपयोग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में खनिज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान विभागीय कामकाज और गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि डीएमएफ की राशि का उपयोग खनन प्रभावितों के लिए होना चाहिए।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 महीने से नहीं मिला वेतन। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के 213 आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिल पाया। बताया जाता है कि यहां पदस्थ परियोजना अधिकारी ट्रेनिंग में चले गए। उनके स्थान पर जयपुर परियोजना अधिकारी को प्रभार दिया गया था, लेकिन वे भी माह भर से यहां नहीं आए। दूसरी ओर परियोजना अधिकारी 8 जनवरी को ट्रेनिंग से वापस लौटकर पदभार ग्रहण कर लिया है। छत्तीसगढ़ पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विकसित संजीवनी धान के 3 इम्यूनो बूस्टर का लोकार्पण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी शामिल हैं। इस समारोह में विकसित संजीवनी धान के 3 इम्यूनो बूस्टर लोकार्पण किया गया। साथ ही कृषि स्टार्टअप पोषण, लोक स्वास्थ्य पर 2 संगोष्ठियों का शुभारंभ किया। बलरामपुर जिले के इस स्कूल निर्माण कार्य में भारी गड़बड़ी, सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल। बच्चों को पढ़ाई के साथ बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए बलरामपुर जिले के एकलव्य विद्यालय और हॉस्टल परिसर में लाखों की लागत से शेड निर्माण कराया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि निर्माण कार्य शुरू हुए 8 माह हो चुके हैं, इसके बावजूद शेड बनकर तैयार नहीं हुई। इधर निर्माण कार्य में न सिर्फ लापरवाही बरती जा रही है, बल्कि घटिया सामान का उपयोग किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव वॉर रूम का गठन, शैलेश नितिन त्रिवेदी होंगे चेयरमैन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव वॉर रूम का गठन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश के बाद इस आशय के आदेश भी जारी कर दिए गए। जारी पत्र के अनुसार पीसीसी चुनाव वॉर रूम में शैलेश नितिन त्रिवेदी को चेयरमैन बनाया गया है। किसानों के खाते में एक मुश्त आएगी रकम, सीएम विष्णुदेव साय ने कर दिया ऐलान। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी का अभियान निरंतर जारी है। राज्य सरकार के द्वारा इस वर्ष मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अब तक किसानों से 121.47 लाख मीट्रिक टन धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। धान की एवज में किसानों को 26,482 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया। रामलला के ननिहाल से पहुंचा विशेष चावल, जवा फूल की खुशबू से महकेगा मंदिर परिसर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के दरबार में उनकी स्थापना के जश्न का आगाज हो चुका है। 22 जनवरी को मुहूर्त के मुताबिक रामलला की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। 16 जनवरी से उसके लिए पूजा प्रार्थना शुरू हो चुकी है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश में भव्य तैयारियां की गई और हर किसी ने उसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब जानकारी मिली है कि रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से भेजे गए जवा फूल चावल से तैयार खीर का भोग लगाया जाएगा।